हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे का माहौल, बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज है। पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, बगल में हमारे खेत हैं। ये हमारे खेत वाला घर है जिसको हम घेर कहते हैं गांव में, गांव की भाषा में। लेकिन आजकल जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस पर एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। दूर सी आवाज़ें भी आपको आती रहेंगी क्योंकि बाहर सड़क है तो बाइक वगैरह चलती रहती हैं। बट आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके लिए एक वीडियो मैंने सोचा बना दिया जाए। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम था इनकलाब। उसमें एक सीन आता है, एक गवर्नमेंट बन जाती है, ईमानदार गवर्नमेंट, और फिर एक सीन आता है जिसमें कादर खान बैठे हुए हैं और वो सभी अपने दल के नेताओं को ये बताते हैं कि हमें मिलके पूरे राज्य में बहुत सारे दंगे करवाने हैं ताकि उससे ये हम साबित कर सकें कि ये जो सरकार है ये इन दंगों को रोकने में विफल है, ये कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। तो जब इलेक्शन हो तो फिर लोग वापस हमें ही चुन लें और हमारा राजपाट आराम से चलता रहे। आजकल अगर आप देखें तो देश में इस टाइप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। कुछ पार्टियां जो बहुत सालों से लाइक 5 साल 10 साल 15 साल से इलेक्शन नहीं जीत पा रही हैं, पावर में नहीं आ पा रही हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि अब वो हमारे देश के महापुरुषों को, उन लोगों को जिसके कारण हम आज भी सनातनी हैं, उनको गद्दार कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। और ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसके लिए उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, ये क्षमा योग्य नहीं है। जब उन्होंने देश की संसद में ये बात खड़े होकर कही तो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये हुआ कि उस संसद में बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्या उनको पता नहीं चला कि किस वीर पुरुष के बारे में ये आदमी बात कर रहा है? और जैसे ही फिर लोगों ने उसका प्रतिकार किया, 2-4 कुर्सियां तोड़ दी, 1-2 गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए, तो नॉर्मली ऐसे ही टूट जाते हैं। मतलब एक छोटे मोटे उसमें भी कि ये बेअदबी कर दी है, किसी की शान में गुस्ताखी कर दी, लोगों के घर जला दिए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, गले काट दिए जाते हैं, उन पे कुछ नहीं होता। और यहाँ तुरंत उन्होंने अपना पाला बदला और कहने लगे कि इनको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि दलित है। इसका दलित से, जाट से, किसी क्षत्रिय से, ब्राह्मण से, ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। ये समस्त सनातन समाज की बात है। राणा सांगा जरूर क्षत्रिय थे, जरूर वो राजपूत थे, लेकिन वो केवल राजपूतों के नहीं हैं, वो एकमात्र किसी जाति के योद्धा नहीं हैं। शिवाजी केवल मराठों के योद्धा नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह केवल सिखों के योद्धा नहीं है, वो केवल सिखों के लिए पूजनीय नहीं है। शिवाजी केवल मराठों के लिए पूजनीय नहीं है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, ये केवल उस एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, ये पूरे इंडिया के लिए, जो भी इंडिया में रहते हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ केवल सनातनियों के लिए, ये जो इंडिया में बाकी धर्म रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, उनके लिए भी ये इतने इम्पोर्टेंट हैं। उनको भी इन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेकिन ये जो पूरा गेम चल रहा है, ये गेम इस चीज का नहीं है। ये गेम अल्टीमेटली वही जाता है जो सीन मैंने आपको याद दिलाया था इनकलाब मूवी का, कि कुछ ना कुछ करके ऐसी कंडीशन बना दो प्रदेश में, ऐसी कंडीशन बना दो देश में कि दंगे हो जाएं। और दंगे होंगे तो फिर हम सरकार को ब्लेम करेंगे। देखो, सरकार दंगे नहीं रोक पा रही है, और सरकार दंगे नहीं रोक पा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में जाएगा, हाँ यार, ये गवर्नमेंट तो इस पार्टी की है, पर्टिकुलर पार्टी की, और पुलिस भी इसके पास, तो दंगे रोक लेने चाहिए थे। जैसे हम बहुत सारे हमारे लोगों के दिमाग में बात आई थी उस टाइम पर भी, किसान आंदोलन के टाइम पर, जब उन्होंने 26 जनवरी को जाकर लाल किले से तिरंगा हटाया था और एक दूसरा खालिस्तानी झंडा लगा दिया था। आज उन्हीं किसानों को पंजाब गवर्नमेंट ने, वही पंजाब गवर्नमेंट, आम आदमी गवर्नमेंट, जो उनको दिल्ली बॉर्डर पे पूरा वाईफाई और एवरीथिंग प्रोवाइड करा रही थी, अब उन्होंने उनके पृष्ठ भाग पे अच्छे से एमएसपी प्रोवाइड कराई है। और वो जो किसान नेता थे वो बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एमएसपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिली है। किसान हम भी हैं, आप देख पा रहे हो पूरा सेटअप यहाँ पर क्या है। घर वाले हमारे भी किसान हैं। लेकिन इस टाइप की चीज़ें अब लोग समझने लगे हैं। जो
वो राम विलास या राम सुमन जो भी एमपी हैं, उन्होंने जो कहा है उसका पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है। उसका पर्पज़ एकमात्र यही है कि दंगे करवाए जाएं और दंगे के बहाने फिर सरकार को ये कहा जा सके कि सरकार फेल रही है, सरकार विफल है। तो वापस उसी सरकार को लाया जाए जिसको लोगों ने एकदम सत्ता से उतार रखा है और कुर्सी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और जब लोगों ने थोड़ा सा प्रतिकार किया तो कार्ड फेंक दिया कि दलित कार्ड है, कि इसलिए इनको तंग किया जा रहा है कि दलित है। नहीं, अगर ये कोई राजपूत भी होता तो भी उसके साथ यही होना था, होना चाहिए था। ये कोई ओबीसी होता, ये कोई ब्राह्मण होता तो भी उसके साथ यही होना चाहिए था। ये गलत है, इन चीज़ों पे गुस्सा आता है और सबको आना चाहिए। आप ऐसे कैसे कह देंगे, जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लिए जान दी है, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने सुख सुविधा को नहीं देखा, हो तो आराम से राजा बन के रह सकते थे और प्रजा एकदम उनकी कष्ट सह सकती थी। लेकिन उन्होंने खुद कष्ट सहे और हमें इस कंडीशन में रखा कि आज हम अपने देश में गर्व के साथ अपनी सारी चीज़ें मना सकते हैं, अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए यहाँ जिंदा रह सकते हैं और सम्मान के साथ रह सकते हैं। ये मेरे विचार थे इस बारे में। आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जनरली आप जानते हैं मैं क्रिकेट की वीडियो बनाता हूँ, क्रिकेट का वीडियो भी आएगा जल्दी ही। इस बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।